अरे ओ ग्रोसरी वाले आदरणीय चाचा, भारत के 1, 2 या 3 जेट गिरे, बात यह इम्पोर्टेंट नहीं है। टेस्ट मैच के पहले सेशन में 4-5 विकेट गंवाने के बाद भी टीमें टेस्ट इनिंग से जीत जाती है। अगर ऑपरेशन सिंदूर के इनिशियल फेज में कुछ जेट गिरे भी तो क्या फर्क पड़ता है? मैटर ये करता है कि उसके बाद हमने पाकिस्तान को कितनी बुरी तरह कूटा। लेकिन पता नहीं क्यों भारत में बड़े से बड़े जर्नलिस्ट और कुछ और भी लोग जरूरत से ज्यादा इस बात पर जवाब मांग रहे हैं कि हमने कितने जेट गंवाए। वेल, अगर आप मुझसे पूछे तो हमें ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। रीजन बड़ा सिंपल है। पहला रीजन तो यह है कि अगर हमने अपने सेट टारगेट अचीव कर लिए हैं तो यह बात मायने ही नहीं रखता है कि हमने जेट गंवाए या नहीं। दूसरी बात, अगर नुकसान हुआ भी है तो उसे एक्नॉलेज करके अपने दुश्मन को एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री क्यों देना। तीसरी बात, जब हम ये जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो उस चलते हुए ऑपरेशन के बीच में हमें वैसे भी यह बात बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए कि हमें नुकसान क्या हुआ है। और चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब हम ये अच्छे से जानते हैं कि हमारा दुश्मन बस इसी बात को मुद्दा बना रहा है कि उसने हमारे कितने जेट गिराए, तो हम उसी मुद्दे पर क्यों जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? क्योंकि अगर भारत ने पाकिस्तान के सैटेलाइट बर्बाद किए, वहां के एयरबेस तबाह किए, तो हमने तो उसके सैटेलाइट सबूत दिए कि नहीं? उसी तरह अगर पाकिस्तान किसी चीज पर विक्ट्री क्लेम कर रहा है तो उसे खुद उसके सबूत देने दो। हम क्यों उसके बारे में बोल रहे हैं भाई? लेकिन पता नहीं क्यों ये कुछ बेसिक बातें हमारे यहाँ के कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है। उसी तरह राहुल गांधी हो या फिर कोई और नेता जब ये बोलता है ना कि भारत ने सरेंडर कर दिया, तो क्या उसे यह नहीं पता है कि इस बात का क्या मतलब है? आपको पॉलिटिक्स करना है, करो बाबा, लेकिन किसी एक ऐसे मामले पर पॉलिटिक्स आप कैसे कर सकते हैं जिसमें पूरे देश की इमेज खराब हो? अगर आप अपने पीएम को यह बोलते हैं कि हमने सरेंडर कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि आप यह बोल रहे हैं कि हमारी आर्मी ने सरेंडर कर दिया। मतलब आप यह बोल रहे हैं ना कि एज अ कंट्री हमारी फौज पाकिस्तान से हार गई। और जब आप ऐसी बातें करेंगे तो आप पूरी दुनिया में अपने देश का सिर नीचा करेंगे।